नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्टेट हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ किया है। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में सीएम धामी ने स्टेट हैंडलूम एक्सपो की शुरुआत की। इस हैंडलूम एक्सपो में कई हस्तशिल्पियों ने अपने स्टॉल लगाए, जिसमें सीएम धामी ने कई स्टॉलों का निरीक्षण कर सभी को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि हर साल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जाता है, जिसमें कई हस्तशिल्पियों को पुरस्कार देने का काम भी सरकार की तरफ से किया जाता है, जिसको लेकर उद्योग सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी अब उत्तराखंड में बना दी गई है। इस कमेटी ने 10 हस्तशिल्पियों को पुरस्कार दिया और पुरस्कार की राशि बढ़ाए जाने को लेकर भी अब उत्तराखंड में विचार किया जा रहा है। साथ ही इसे 7 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के भगवानपुर की, जहां पर जल भराव की समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच विधायक ने नाले निर्माण का काम शुरू कराया है। तो भगवानपुर में जल भराव के चलते कॉलोनी वासियों को काफी लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कड़ी में लोगों ने विधायक को मामले की जानकारी दी, जहां विधायक ममता राकेश की तरफ से पूरे क्षेत्र में आ रहे जल भराव की समस्या को लेकर नाला निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इस दौरान विधायक ने बताया कि लगातार लंबे समय से जल भराव की समस्या सामने आ रही थी, लेकिन पानी की निकासी की कोई व्यवस्था इलाके में नहीं थी। इसके लिए मैंने अब से कुछ समय पहले भी 34 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट तैयार कराया गया, जिसमें जल भराव की समस्या के लिए नाले का निर्माण कार्य योजना के तहत कराया जा रहा है। देखिए, भगवानपुर नगर पंचायत की पूरे क्षेत्र की बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही थी कि यहाँ पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए मैंने अभी कुछ समय पहले लगभग 34 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया है और पूरे भगवानपुर उसके आसपास इधर रायपुर, मक्खनपुर और पूरा भगवानपुर से जल निकासी की व्यवस्था का किया जा रहा है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ मक्खनपुर में आई हूँ। यहाँ नाले का काम चल रहा है, इसी के निरीक्षण के लिए आई हूँ और हमारे एई सिंचाई विभाग के यहाँ हैं, जेई अमर सिंह हैं और इन्हें मैंने पूरी तरह से दिशा निर्देशित किया गया है कि कार्य अच्छा होना चाहिए, किसी भी ग्रामवासी को कोई किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। कार्य में गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सम्मानित जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम विकास कार्यों के लिए हमेशा ही तत्पर हैं और लगातार भगवानपुर विधानसभा में विकास कार्य प्रगति पर हों, चाहे सड़कों की बात हो, लोक निर्माण विभाग से सड़क। तो बुलेटिन बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां भारत रक्षा मंच की तरफ से पदयात्रा निकाली गई। तो विकास नगर में भारत रक्षा मंच को लेकर एक पदयात्रा निकाली गई, जिसका उद्देश्य युवाओं में बढ़ते नशे को खत्म करना है और उत्तराखंड को लव जिहाद से मुक्त कराना है। इस दौरान भारत रक्षा मंच के पदाधिकारी और समाज सेवी ने कहा कि जन जागरूकता पदयात्रा उत्तराखंड में सभी जगह निकाली जा रही है और ये पदयात्रा हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश समेत कई जिलों में निकाली जाएगी। इस मौके पर समाज सेवी गुरमेल सिंह राठौड़ और भारत रक्षा मंच के पदाधिकारी पदयात्रा में मौजूद रहे। रणनीति है इस देश के अंदर लव जिहाद फैलाना, लैंड जिहाद, बिजनेस जिहाद जैसे विषयों को भारत रक्षा मंच ने बहुत गंभीरता से उठाया है और हम संघ के नेतृत्व मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे भाई साहब जैसे लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं और हम इस विषय को समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक ले जाएंगे और उनको बताएंगे कि ऐसी घुसपैठ से हमें एक देश से प्रदेश के अंदर घुसपैठ में कठोर कानून बने, इन पे तभी रोक लगाई जा सकती है। समाज को आगे आना चाहिए। समाज को जागृत करने के लिए भारत रक्षा मंच लगातार इस तरह की पदयात्राएं पूरे उत्तराखंड के अंदर निकालेगा, जिसका मूल उद्देश्य अवैध घुस। तो बुलेटिन में बात लाल कुआं की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से स्नेह संवाद यात्रा निकाली जा रही है, जो कि लाल कुआं पहुंची। तो लाल कुआं में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की संवाद यात्रा का शुभारंभ किया। यहां राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूक किया गया, जिसको लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रभारी मुफ्ती ने कहा कि आजादी के बाद से अल्पसंख्यक लोगों को विपक्षी पार्टियों ने भ्रमित किया है, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान बीजेपी की ओर बढ़ रहा है, जिसका परिणाम देश में बीजेपी की सरकार है। तो ऐसे में संवाद यात्रा से अल्पसंख्यक समाज में जागरूकता आएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में अल्पसंख्यक संवाद यात्रा की शुरुआत की गई है, जो हर जिले में जाकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जागरूक करेगी। साथ ही सीएम धामी का यात्रा समापन 10 फरवरी को विकास नगर में होगा।
और मुसलमानों को खास कर कि आपके लिए किसी योजनाओं में कोई तफरीक नहीं है। सभी योजनाओं का लाभ आपकी जो आबादी है 18% मान लिया जाए, उससे आपको जस्ट डबल किया जा रहा है। आपके बच्चे जो तालीम से बिल्कुल महरूम थे, उनको उस तालीम के धारे में लाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। और एक ज़माने से आज़ादी के बाद ही से मुसलमानों को कहा गया, इस देश में जब कभी भाजपा की सरकार आएगी तो आपको देश से निकाल दिया जाएगा या फिर बड़े बड़े दंगे होंगे। तो हमने देखा, सबों ने देखा, न कोई बड़े दंगे हुए, न किसी एक मुसलमान को निकाला गया। मुसलमान सुरक्षित है और मुसलमानों को इसका लाभ हो रहा है। पहले के मुकाबले में अब लोगों में ये भेद खत्म। तो बुलेटिन में बात जसपुर की कर लेते हैं, जहां सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। बता दें कि ये सामूहिक विवाह का आयोजन समदर्शी संस्था की तरफ से कराया गया। तो उधम सिंह नगर के जसपुर में एक बार फिर धूमधाम के साथ सर्वधर्म सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह का आयोजन समदर्शी संस्थान की तरफ से किया गया, जहां संस्थान ने सभी को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर 6 दुल्हा दुल्हन की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से कराई गई। साथ ही संस्था की तरफ से दुल्हन को दहेज के रूप में सामान की व्यवस्था भी कराई गई। बता दें कि जसपुर में समदर्शी संस्था की तरफ से अब तक 147 से ज्यादा सामूहिक शादियां कराई जा चुकी हैं। समदर्शी संस्था कारगिल युद्ध पे जो फॉर्म की गई थी, 2001 से निरंतर लगातार जो है सभी धर्मों की शादियां बराबर करते आ रहे हैं। विगत वर्षों में 148 शादियां थी और 6 अब शादियां संपन्न कराई गई। तो कुल मिलाकर अब तक जो है 154 शादियां हो चुकी हैं और आगे भी ये जो कार्यक्रम है ये तो उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि उत्तराखंड के मदरसों में अब रामायण पढ़ाई जाएगी। तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड ने 117 मदरसों में रामलला की कथा पढ़ाई जाएगी। जहां वक्फ बोर्ड ने इस सत्र में मदरसों के पाठ्यक्रम में बदलाव किया, जिसके बाद पाठ्यक्रम संचालन को लेकर वक्फ बोर्ड की तरफ से मदरसा प्रबंधन को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए और प्रदेश में 115 मदरसों को संचालित किया जा रहा है, जिसमें से 117 उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अधीन संचालित होते हैं। वहीं वक्फ बोर्ड की तरफ से 4 मदरसों को मॉडर्न बनाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मदरसे शामिल हैं। इन मदरसों में इस सत्र में एनसीईआरटी की बुक लागू की जाएंगी, जिसमें पाठ्यक्रम में संस्कृत के विषय को भी प्राथमिकता दी गई है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान ने परिवर्तन किया है, लेकिन अपने पूर्वजों की परंपरा को बनाए रखने के लिए ही उनकी प्राथमिकता है। इसलिए भारत के तर्ज पर मदरसों में बदलाव लाने का काम किया जा रहा है, जिससे जातियों और धर्मों के छात्र छात्राओं उनमें शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही देश के पीएम मोदी मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्रों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए कुरान से साथ लैपटॉप देने का संकल्प भी लिया है, जिसके तहत लोगों को, छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। ये विषय आया है कि मुझे लगता है कि श्री राम के बारे में जो वजूद है वो अपने आप में गाथा कहता है। कौन है श्री राम? है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा था और कहा कि हम अहले नजर उनको इमाम हिंद समझते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। तो इमाम जो श्री राम है, उनका कैरेक्टर ऐसा है कि उनको फॉलो करना चाहिए और फॉलो तब करेंगे जब आप उन्हें पढ़ेंगे। और मैं ये मानता हूं कि जो बेटा अपने वालिद मोहतरम के कौल के लिए राजपाट को लात मार के वनवास चला जाए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? कौन नहीं चाहेगा ऐसा बेटा? मैं कहता हूं कि ये जो खूबसूरती है, ऐसा किरदार जिसने अपने बिना सेना के अपनी पत्नी के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए एक महाबली से जंग छेड़ दी और कहा कि कुछ हो जाए मैं अपनी पत्नी को इस तरह से ले जाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है वो कैरेक्टर ही अलग है। श्री राम का जो किरदार है, मैंने बड़े आइम्मा से बात की, उन्होंने कहा ये किरदार नबियों वाला किरदार है, ये किरदार बड़ा किरदार है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसे किरदार को हम अपने बच्चों को, जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत। ये विषय आया है। तो बुलेटिन में बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां
ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल के निर्माण कार्य में लगातार ब्लास्टिंग हो रही है और इस ब्लास्टिंग से लोगों के घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोग आक्रोश में नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में नरेंद्रनगर के ग्रामीणों ने आरबीएल के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। तो नरेंद्रनगर में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में ग्रामीणों ने आरबीएल के गेट के पास धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल निर्माण में ब्लास्टिंग के चलते नरेंद्रनगर की पट्टी दोगी के गांव में 1.5 दर्जन परिवारों के मकानों में दरारें पड़ गई हैं। साथ ही पानी के स्रोत भी अब सूखने लगे हैं। तो वहीं यूकेडी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर के साथ ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां तहसीलदार अयोध्या प्रसाद उनियाल सहित आरबीएल के अपर महाप्रबंधक विजय डंगवाले ने धरना पर बैठे ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों के बीच लिखित समझौते पत्र पर साइन होने के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। 23 तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी था ग्रामवासियों के द्वारा। इसकी मुख्य मांग थी पेयजल के संबंध में, जो सतलुज की पेयजल की समस्या थी। पेयजल की समस्या के लिए संबंधित विभाग के द्वारा दोनों एक्शन साहब लोग यहाँ पर हैं, उनके द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। और आज जो है टैंक से पानी गाँव में, और कल के लिए एक्शन साहब जल संस्थान ने कहा है कल शाम को बाजार में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। अब आप इनकी दूसरी जो मांगे हैं, अन्य जो मांगे बाद में आंदोलन के द्वारा जो प्राप्त हुई है, उसके लिए मैंने कह दिया इनकी एक समिति है, वो समिति अपनी तय कर ले। उसमें कल 2 बजे के बाद एसडीएम साहब से वार्ता हो जाएगी। उसमें 2, एक तो इनके आरआर का मामला है और एक जो इनकी दरारों का मामला था, उसके बारे में इनको बता दिया कि उसमें कल आ जाइए। अब आती है पेयजल की बात पुनः लौट करके कि पुनः उसके लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान है, उसके लिए एजीएम साहब डंगवाल जी ने कहा है कि एटलीस्ट 8 महीने का समय चाहिए। उसके लिए इन लोगों ने कहा ठीक है। जो हमारे पानी की समस्या थी, हमारे रोड की समस्या, रास्ते की समस्या थी, आरआर की समस्या थी, हमारे जो मकानों में दरारें आ गई थी उसके ब्लास्टिंग होने के कारण, ये समस्या लेकर के हम जो 6 दिन से यहाँ पे हड़ताल में बैठे हुए थे, उस समस्या का समाधान आज निकला है। क्योंकि यहाँ पे जो जल निगम के, जल संस्थान के हमारे तहसीलदार महोदय, आरबीएल के जो उच्च अधिकारी तमाम आकर के उन्होंने जो कबूल कर दिया कि जो क्षति हमारे द्वारा हुई है, इस क्षति की भरपाई अति शीघ्र होगी। इसलिए हमने आज 1 महीने का समय दे करके ये अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, समाप्त नहीं किया। यदि हमारे मांगे को फिर 1 महीने के भीतर हमें करती दिखाई नहीं दी तो हमें मजबूर होकर के पुनः इसी स्थान पे आना होगा। पहले ये मांग जो है, जैसे तहसीलदार साहब उनियाल जी ने बताया है, ये मांग पानी से प्रारंभ हुई थी। फिर क्रैक के कंपनसेशन से लोगों का जो आरआर का पैसा है उसकी बात थी। इन सब पे विस्तार से चर्चा हुई है, आपस में सहमति बनी है। हम जनता के भी और प्रशासन के भी उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। जनता ने भी समझा है कि राष्ट्रीय कार्य है, राष्ट्रीय कार्य में बहुत ज़्यादा व्यवधान न किया जाए। जनता ने सहयोग किया है, उसके लिए सबसे पहले जनता का धन्यवाद। 23 तारीख से यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी था ग्रामवासियों के द्वारा। इसकी मुख्य मांग थी पेयजल के संबंध में, जो सतलुज की पेयजल की समस्या थी। पेयजल की समस्या के लिए संबंधित विभाग के द्वारा दोनों एक्शन साहब लोग यहाँ पर हैं, उनके द्वारा व्यवस्था कर दी गई है। और आज जो है टैंक से पानी गाँव में, और कल के लिए एक्शन साहब जल संस्थान ने कहा है कल शाम को बाजार में पानी। तो बुलेटिन बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां आयकर विभाग की टीम ने एक शोरूम में छापेमारी की। तो विकासनगर में आयकर विभाग की एसजीएसटी सेल ने स्माइल स्टोर के सभी शोरूमों में छापेमारी की। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने बताया कि स्माइल स्टोर में सभी दस्तावेजों को इकट्ठा कर लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर मामले की जांच भी कर रही है। बुलेटिन का आखिरी में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां दुर्घटना को लेकर पुलिस की टीम को प्रशिक्षण दिया गया है। तो उत्तरकाशी में अग्नि दुर्घटनाओं के रोकथाम और बचाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एसपी के निर्देशन पर थाना बड़कोट पर पुलिसकर्मियों को अग्नि दुर्घटनाओं की जानकारी और बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को शॉर्ट सर्किट, घरेलू सिलेंडर के में आग लगने और बाकी आग की दुर्घटनाओं की जानकारी के साथ साथ बचाव के अग्निशमन यंत्रों के संचालन और अग्नि दुर्घटनाओं के समय रेस्क्यू कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण सभी पुलिसकर्मियों को दिया गया। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।